अगला जो पॉइंट है हमारा है नी सेटिंग का पॉइंट। नी सेटिंग का मतलब है कि हम नी की मसल्स को उसकी सेटिंग करते हैं, उसको ट्रैक्शन देते हैं। ये घुटने के लिए ही अच्छा है। घुटने या घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनके आसपास के हिस्से में कोई दर्द है तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव है। करना क्या है, आपने सर्वाइकल सेटिंग सीखी होगी। हम सर्वाइकल की सेटिंग में क्या करते थे, एक एक उंगली को पीछे लेके जाते थे, फिर 2 उंगलियों को ले जाते थे, फिर 3 उंगलियों को ले जाते, फिर 4 उंगली को लेके जाते थे, फिर 5वीं उंगली को लेके जाते थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखें, उनमें मैंने सर्वाइकल सेटिंग सिखाया है। नी सेटिंग नी और नी के आसपास की मांसपेशियों को सेट करने का तरीका है, यानी कि घुटने के दर्द में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए इनके इस सीधे पैर के घुटने में दर्द है। अब हमने क्या करना है, सबसे छोटी उंगली के जड़ में, ऊपर से नहीं मोड़ना है, जड़ में मोड़ना है और पेशेंट को बोलना है धीरे धीरे मेरे पैर में प्रेशर दूंगा और धीरे धीरे पेशेंट क्या है, लंबी गहरी श्वास लेगा। धीरे धीरे प्रेशर दूंगा, लंबी गहरी श्वास लीजिए। पेशेंट श्वास को होल्ड करेगा, मैं यहां पर प्रेशर को जड़ में ही देना है। ऊपर देंगे तो टूट जाएगी उंगली, ध्यान करना, मांसपेशी टूट जाएगी, इसके लिगामेंट टूट जाएंगे। तो जड़ में ही मोड़ना है और प्रेशर को बनाकर रखना है और 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद रिलीज कर देंगे। आप उंगली के प्रेशर को रिलीज करेंगे, श्वास को रिलीज करेंगे। ठीक, नॉर्मल हो गए। अब मैं 2 उंगलियों को एक साथ करूंगा, 2 उंगलियों को प्रेशर को एक साथ करूंगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे मैंने प्रेशर दे रहा हूं। अब मैंने अंगूठा कैसे रखा है, ऐसे रखा है, क्योंकि अब मैं एक अंगूठे से दोनों उंगली को तो पकड़ नहीं सकता, तो इसलिए अब क्या करूंगा, अंगूठे को लिटाकर इस तरीके से प्रेशर बनाऊंगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पैर सीधा रहेगा, पंजा है ना। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, होल्ड है। 1 2 3 4 5 6। अब मैं प्रेशर रिलीज करूंगा, ये श्वास को रिलीज करेंगे। फिर 3 उंगलियों को मैं इसी तरीके से अंगूठे को लिटाकर, 3 उंगलियों को एक साथ लिटाकर यहां से पकड़ूंगा। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना जमीन से लगा रहता है इस समय पर। और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करेंगे प्रेशर को। 1 2 3 4 5 6 और रिलीज करेंगे। अब मैं इस उंगली को अगली बार जो है, इस उंगली को भी इन्वॉल्व करूंगा। 4 उंगलियों का प्रेशर एक साथ आएगा, है ना। जड़ से ही देना, उंगली पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। उंगली पर प्रेशर आएगा तो पेशेंट को दर्द हो सकता है, खिंचाव हो सकता है, लिगामेंट खींच सकते हैं। तो हमने सावधानी के साथ हमने ये पॉइंट देना है। 4 उंगलियों को एक साथ प्रेशर दिया, पीछे की तरफ मोड़ रहा हूँ। लंबी गहरी श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और श्वास को छोड़ दीजिए। अब 5 उंगलियां हैं। अब क्या करेंगे, हम पूरे पैर को इस तरीके से पकड़ेंगे और सारी उंगलियों का प्रेशर मेरे दोनों अंगूठों से जाएगा। अब मेरा एक अंगूठा इस अंगूठे को कवर करेगा, बाकी चारों उंगलियों को मेरा ये दूसरा पहला अंगूठा करेगा। तो ऐसे मैंने चारों उंगलियों को कवर किया अंगूठे से और इस अंगूठे को मैंने कवर किया इस अंगूठे से। अब और मैंने होल्ड करा पैर को इस तरीके से, है ना, ग्रिपिंग बना ली। अब यहाँ से मैं पूरे पैर को प्रेशर दूंगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 और रिलीज कर दिए। इस समय पर अगर आप तकिए का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तकिए हटाकर भी इस पॉइंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से प्रेशर नहीं है, एक खिंचाव है जो कि पैर सीधे सीधे जमीन पर भी हम दे सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाला जो करा है, इसको 3 बार आपने रिपीट करना है, क्योंकि हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये इनका अगर हम पूछेंगे पेशेंट से तो मेरे इस प्रेशर का असर इनको घुटने के पीछे की मांसपेशियों पर आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 और रिलीज कर दी। ये जो मेरा प्रेशर है, आप देखेंगे इनका घुटना ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि घुटने की पीछे की मांसपेशियों पर भी खिंचाव आएगा, है ना। एक बार इनको सारे तकिए हटाकर देता हूं ताकि आपको ध्यान आ जाएगा कि तकिए हटाकर भी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये देखिए मैंने ये हटाया। अब यहाँ से ये पैर सीधा है और इस तरीके से मैं इनको खिंचाव दे रहा हूँ। लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 और रिलीज करिए। आपको कहाँ प्रेशर आ रहा है,
घुटने के पीछे आ रहा है, यहाँ की मांसपेशियों पे खिंचाव आ रहा है, यही हमें खिंचाव चाहिए पैर घुटने के पीछे की मांसपेशियों को। तो जब हम लास्ट वाला पॉइंट देते हैं तो इसको 3 बार हम देते हैं, इस तरीके से पूरा हमने होल्ड करना है, और ये 3 बार जब हम देंगे तो हमारा एक पैर का नी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस दोनों पैरों में दे सकते हैं। इसको हम 2 मिनट या 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास घुटने का पेशेंट है तो फिजिकल ट्रीटमेंट इससे शुरुआत करिए पेशेंट को घुटने के ट्रीटमेंट से, फिर केमिकल ट्रीटमेंट दे दीजिए और लास्ट में फिर यही ट्रीटमेंट दे दीजिए, तो घुटने के पेशेंट को जल्दी आराम आ जाएगा। तो शुरुआत में केवल घुटने का ही दर्द है उसको, तो घुटने का ही दर्द है पेशेंट को, तो नी सेटिंग से शुरुआत करिए, अपना केमिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट करिए और फिर लास्ट में नी सेटिंग दे दीजिए। आप देखेंगे कि पहले ही दिन से घुटने के दर्द में इस पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।